अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये डायलॉग आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में सिरफिरे आशिक ने इसे सच कर दिखाया। उसने रची एक ऐसी खौफनाक साजिश कि लोगों की रूह कांप गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में पत्रकार गोपाल शर्मा की बेटी और यूट्यूब चैनल की एंकर इशिका शर्मा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि शॉर्ट पीएम में हत्या की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने लूट और हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में हत्या की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक रोहन पांडू ने 4 दिन पहले ही युवती की हत्या की साजिश रच ली थी। रविवार की रात अपने दोस्तों को बुलाया और युवती को मौत के घाट उतार दिया। पत्रकार गोपाल शर्मा ने युवक को घर के सदस्य के तौर पर रखा था, लेकिन युवक ने उनके भरोसे का खून कर दिया और अपने हाथों को खून से रंग डाला। प्रथम दृष्टया प्रकरण को देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि मृत्यु बहुत संदिग्ध किस्म की है और उसके शरीर में ऊपरी स्तर पे चोटों के निशान भी दिख रहे थे। जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय जो मौके पे मौजूद थे उनमें से एक शख्स उस समय ज्ञात होते हुए भी वो फरार था। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने साथी के साथ मिल के मृतिका को मारा था, गला दबा के मारा था और उसके पास से वो सारी ज्वेलरी दोनों से मिली है जो मौके से गायब थी। और ये पूरा जो वारदात है वो सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्योंकि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रोहन पांडू, वो मृतिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसको इस बात पे शक था कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से बातचीत करती है। इस बात पे आपत्ति भी करता था, वाद विवाद भी होता था और उसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और इसी आवेश में उसने तय किया था कि इसको मारना है और उसने अपने दोस्त की मदद से उसको मारा है। दरअसल बिलासपुर जिले के भदौरा गांव के रहने वाले रोहन पांडू का युवती इशिका शर्मा से 6 साल से पहचान थी और उसका इशिका के घर आना जाना था। इशिका शर्मा किसी व्यक्ति से फोन पर बात करती थी। इस बात पर युवक रोहन पांडू का युवती इशिका शर्मा से विवाद भी हुआ था। बार बार ऐसी स्थिति बनने से युवक नाराज था और अपने गांव भदौरा के दोस्त राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। रविवार 12 फरवरी को पत्रकार गोपाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ कोरबा गए हुए थे। घर में इशिका शर्मा, उसका भाई आर्यन और युवक रोहन पांडू रह गए थे। इसके बाद इशिका के भाई आर्यन के साथ ड्रीम पॉइंट होटल से खाना लेकर आया और अपने पास पहले से रखी नींद की गोली मौका देखकर उसमें मिला दी, जिससे खाने के बाद दोनों नींद में चले गए। इसके बाद रात 10 बजे आरोपी रोहन ने अपने दोस्त को बुलाया और दोनों ने साथ में मिलकर शराब पी। उसके बाद दोनों ने मिलकर इशिका का गला घोंट दिया और उसके मोबाइल, गहने और स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। अंततः वो व्यक्ति कल पकड़ा गया और उसके बाद से उसके खुलासे उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने साथी के साथ मिल के मृतिका को मारा था, गला दबा के मारा था और उसके पास से वो सारी ज्वेलरी दोनों से मिली है जो मौके से गायब थी। और ये पूरा जो वारदात है वो सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्योंकि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी रोहन पांडू, वो मृतिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसको इस बात पे शक था कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से बातचीत करती है। इस बात पे आपत्ति भी करता था, वाद विवाद भी होता था। इस चीज़ को उसने बताया है कि उसने जिस रात्रि में बैठ के शराब पिए थे तीनों लोग, उसमें खाने में कुछ उसने एल्प्राजोलम नशीला पदार्थ मिलाया था और उसके उपरांत वो अनकॉन्शियस हो गई थी और उसका भाई भी निद्रा में चला गया था और उसके बाद इसने घटना कारित किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने अपने बाल छोटे करा लिए थे, कपड़े बदले और दोस्तों के जरिए घटना की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक जांच के दरमियान इशिका के सहयोगी रोहन के बारे में जानकारी हुई।
इशिका की मौत के बाद से ही वो गायब था। पुलिस उसे तलाश रही थी, जिसे मुंगली मार्ग से पुलिस ने अरेस्ट किया है। रोहन ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके दोस्त राजेंद्र को भी अरेस्ट किया गया है। दोनों आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन वारदात ने सवाल भी छोड़ दिया है कि क्या किसी पर भरोसा करने पर क्या ऐसी सजा मिल सकती है। जिस पर भरोसा रखा उसने ही भरोसे का खून कर दिया। हत्या की संगीन वारदात के बाद परिजन सदमे में है। संकीर्ण युवक और उसका साथी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन वारदात ने सवाल भी छोड़ दिया है। किसी पर भरोसा करने पर क्या ऐसी सजा मिलती है। प्रकाश साहू, एशियन न्यूज, जांजगीर।